अस्सलाम वालेकुम, मैं होस्ट नैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं सवात में मौजूद हूं। आज सवात गरासी ग्राउंड में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जलसा था। जलसे के हवाले से आपको बताऊंगा कि जलसे की क्या सूरत हाल थी, वहां लोगों के क्या जज्बात थे, लोग क्या नारा लगा रहे थे, लोग इसकी बात कर रहे थे, वो आपको बताऊंगा। और इसके अलावा आज खैबर पख्तूनख्वा की तरह आज पंजाब भी बाहर निकला है। आज पंजाब ने साबित कर दिया है कि पंजाब के लोग भी निडर हैं, पंजाब के लोग गैरतमंद लोग हैं। और हमाद अजहर आज वर्कर कन्वेंशन में पहुंचे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है। हमाद अजहर आपको पता है इस्लामाबाद पहुंचे थे। इस्लामाबाद जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सेंट्रल सेक्रेटरीट है वहां पहुंचे थे। उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की एक बड़ी नफरी पहुंची थी। हमाद अजहर उसके बाद पेशावर चले गए। पेशावर के बाद आज दोबारा से वो पंजाब में एक वर्कर कन्वेंशन में पहुंचे हैं। वहां जो उन्होंने तकरीर की है वो भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा मुराद सईद ने आज एक अहम ऐलान किया है। मुराद सईद ने ट्वीट की है। मुराद सईद ने क्या लिखा है वो आपको बताएंगे। सो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। आज का दिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए यकीनन एक बहुत बड़ा दिन था। आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने सवात में जलसे का ऐलान किया था। सवात में आज उन्होंने एक शानदार जलसा किया। खैबर पख्तूनख्वा में ये इलेक्शन के बाद पहला जलसा था। सवात गरासी ग्राउंड में आज जलसा था। सवात गरासी ग्राउंड की बात करूं तो इससे पहले मैं इसी ग्राउंड में तब आया था जब इमरान खान वजीर आजम थे और इमरान खान ने जलसा किया था। इस ग्राउंड की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। इस ग्राउंड की, इन पहाड़ों की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। वो मुराद सईद ने अपने ट्वीट में लिखी है। मुराद सईद ने अपने ट्वीट में बताया है कि इसकी हिस्ट्री क्या है। मैं पहले तो जलसे के बारे में बताता हूँ। जलसा पहले धूप थी, मौसम बिल्कुल ठीक था। उसके बाद यूं टाइम गुजरता गया, लोग वहां पहुंचते गए और आज लोग एक बड़ी तादाद में पहुंच रहे थे। मैंने वहां देखा कि बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान, हर उम्र के लोग वहां पहुंचे हुए थे और इमरान खान की रहाई के नारे लगा रहे थे। रहा करो इमरान खान के नारे लगा रहे थे। और इसके साथ साथ मुराद सईद को तहफ्फुज देने की बात की जा रही थी। स्वात का अगर जिक्र किया जाए तो मुराद सईद का नाम यकीनन जहन में जरूर आता है। मुराद सईद ने जिस तरह यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के अमन के लिए बात की, सारी कौम जानती है। मुराद सईद यहाँ का एक मिडिल क्लास फैमिली से रखने वाला एक नौजवान था। उसके बाद जो इज्जत, जो शोहरत मुराद सईद को मिली और जो मुकाम मिला सब जानते हैं। मुराद सईद आजकल रूपोश हैं। तकरीबन 1 साल, सवा साल हो गया है मुराद सईद रूपोश हैं। मुराद सईद इससे पहले सवात में जब कागजात जमा करवाने के लिए आए थे तब मैं उनके साथ आया था और मैंने देखा कि उनके चाहने वाले यहाँ हजारों लाखों की तादाद में मौजूद हैं। आज जहां इमरान खान की रहाई का नारा लगाया जा रहा था वहां ही मुराद सईद को तहफ्फुज देने की बात की जा रही थी। वहां लोग आप पोस्टर्स देख सकते हैं, इमरान खान को रहा करो, मुराद सईद को तहफ्फुज दो। आज जलसा गाह में सिर्फ ये 2 नारे मुझे सुनने को मिले, एक इमरान खान की रहाई, दूसरा मुराद सईद को तहफ्फुज। आज सवात के लोगों ने ये बताया और आज सवात के लोगों से बात करके ये महसूस होता है कि सवात के लोग जिस तरह इमरान खान से मोहब्बत करते हैं इसी तरह मुराद सईद से मोहब्बत करते हैं। इसकी वजह क्या है? आज मैं अभी इस टाइम जिस मुकाम पर मौजूद हूँ, आप पीछे देख सकते हैं, सारा सवात नजर आ रहा है। लेकिन इस मुकाम पर भी जो रोड पहुंचता है वो बिल्कुल पक्का रोड है। मुराद सईद ने यहाँ बहुत से तरक्याती काम करवाए, यहाँ यूनिवर्सिटी बनाई, बहुत से फलाही काम करवाए। इस वजह से लोग मुराद सईद से मोहब्बत करते हैं। और इससे बढ़ के मुराद सईद ने अमन की बात की। मुराद सईद ने यहाँ के नौजवानों को इज्जत दी। और आज सवात में जितने भी MNAs हैं, डॉक्टर अमजद, उसके अलावा सोहेल सुल्तान, एडवोकेट, वो सब नौजवान MNA हैं। मुराद सईद ये ट्रेंड लेकर आए कि ये सियासत सिर्फ जागीरदारों का काम नहीं, ये सियासत सिर्फ उन लोगों का काम नहीं जिनको विरासत में मिलती है, ये हमारे नौजवानों का काम भी है। हम नौजवान भी सियासत कर सकते हैं। सो आज मुराद सईद को तहफ्फुज देने की बात हुई। एक तो मैंने जलसे के हवाले से बताया, जलसे के हवाले से बता रहा था। और आज अली अमीन गंडापुर ने यहाँ बहुत तगड़ी तकरीर की। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमारी फौज से, अली अमीन गंडापुर ने फौज का नाम लिया, कहा हमारी फौज से 2 कदम आगे हमारे पठान भाई लड़ते हैं। और अली अमीन गंडापुर ने कहा कि तैयार हो जाएं, आप हमें, हमारी बर्दाश्त को देख रहे हैं। हम जब इस्लामाबाद की तरफ रुख किया तो आपसे कोई चीज भी कंट्रोल नहीं होगी। और यकीनन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का प्लान है इस्लामाबाद जाने का। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का प्लान है, इससे पहले मुराद सईद इस चीज का जिक्र कर चुके हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ एक एहतजाज करेगी, उस एहतजाज में मैं शिरकत करूंगा। वो एहतजाज नहीं, वो लॉन्ग मार्च है। मुराद सईद लॉन्ग मार्च में शिरकत करेंगे और उसको लीड करेंगे। आज पहले मैं बता रहा था कि मौसम बिल्कुल ठीक था। उसके बाद जो टाइम गुजरता गया जलसा का मुकम्मल तौर पर फुल हो गया। बाहर हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे और बाहर जो मंजर था वो देखने वाला था। बाहर पहाड़ों के ऊपर, उसके अलावा छतों के ऊपर लोग चढ़े हुए थे और इमरान खान की रहाई का नारा लगा रहे थे।
और आज स्वात के लोग मुराद सईद का नारा लगा रहे हैं, इमरान खान को रहा करने का नारा लगा रहे हैं। अगर आप देखें यहाँ एक लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। स्वात जलसागाह जो है वो मुकम्मल तौर पर फुल हो चुका है और ये जो मनाजर आप देख सकते हैं ये जलसागाह के बाहर के मनाजर हैं। आज स्वात के लोगों ने ये साबित कर दिया कि वो पहले भी तहरीक इंसाफ के थे, वो आज भी तहरीक इंसाफ के हैं। फिर मौसम जहाँ बादल एकदम आए, तेज बारिश होने लगी, लेकिन मैं ये देखकर हैरान रह गया कि जलसागाह मुकम्मल उसी तरह खचाखच भरा हुआ था। तेज बारिश में भी 2011 वाले जलसे की याद आ गई कि लोग पीछे नहीं हटे। लोगों का ये कहना था कि ये तो बारिश है, हम तो इनकलाब के लिए तैयार हैं, हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। और वो कह रहे थे कि अगर पार्टी लीडरशिप की तरफ से कॉल आई तो हम इस्लामाबाद की जानब रुख करेंगे। आज यहाँ शाहिद हटक, डॉक्टर शफकत अयास, इसके अलावा शकील साहब, डॉक्टर अमजद, इसके अलावा मीना हना अफरीदी, ये मैं जिनके नाम ले रहा हूँ जो स्पेशली मैं आपको बताऊं, शाहिद हटक, डॉक्टर शफकत अयास, मीना अफरीदी, इन्होंने मुराद सईद के हवाले से बहुत बात की, क्योंकि ये तमाम लोग मुराद सईद के साथ ISF का हिस्सा थे। उसके बाद ये MNS बने। इन शॉर्ट में कहूँ कि ये मुराद की टीम है जो सूबाई मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने मुराद सईद के हवाले से बात की और ये ट्रेंड कर रही है। इसके अलावा आज अली अमीन गंडापुर ने बहुत तगड़ी तकरीर की। आज ये सूरत हाल थी स्वात की। और दूसरी तरफ अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब ने भी आज कमाल कर दिया। पंजाब ने, मैं आपको बताऊं कि अचानक सरप्राइज दिया। किसी को नहीं पता था कि हाफिजाबाद में कन्वेंशन होने जा रहा है। पंजाब में हमाद अजहर की एंट्री है, उमर यूब की एंट्री है। पंजाब में अचानक एंट्री मारी हमाद अजहर ने और वहां पहुंचकर जो जलसे के लोगों का जज्बा था, जो जलसे के लोगों का जोश था, वो यकीनन काबिल दीद था। जब आप नारा लगाते हैं तो इनके दिलों में खौफ पैदा होता है। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। तेरी जान मेरी जान, इमरान खान, इमरान खान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। उन्होंने इमरान खान के नारे लगाए और हमाद अजहर ने भी बहुत तगड़ी तकरीर की। हमाद अजहर जो इससे पहले तक रूपोश से 9 मई के बाद वो मंजरेआम पर नहीं है, लेकिन आज हमाद अजहर ने पंजाब में एंट्री मार दी है और इसको सोशल मीडिया पर सारिफीन बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। इससे पहले सारे जानते हैं कि उन पर हासन तनकीद होती थी, लेकिन आज उन्होंने पंजाब में एंट्री मारी है तो इस पे बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। अगर इसी तरह एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा के लोग मोटिवेट होते रहे, खैबर पख्तूनख्वा तैयार होता रहा और दूसरी तरफ पंजाब के लोगों ने बाहर निकलना शुरू कर दिया, तो यकीनन इमरान खान की रहाई अगर अदालती निज़ाम की तरफ से नहीं होती, अगर अदालत इमरान खान को रहाई नहीं देती, तो ये खैबर पख्तूनख्वा भी बाहर निकलेगा, पंजाब भी बाहर निकलेगा, क्योंकि लोगों ने वोट दिया। लोगों ने इमरान खान को वोट दिया सिर्फ रहाई के लिए। और अभी आपको जो सूरत हाल नजर आ रही है, आपको पता है कि अभी एक केस खत्म होता है, दूसरा केस शुरू हो जाता है। साइफर में इमरान खान की जमानत नहीं हुई, साइफर में इमरान खान को रहा कर दिया गया, बल्कि उस केस को उड़ा कर रख दिया गया। उसके बाद अब जो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट शाये की गई, उस हवाले से भी इमरान खान पे केस दर्ज हो रहा है। जब इद्दत केस पे इमरान खान की जमानत हो जाएगी, इमरान खान की रिहाई के आर्डर जारी हो जाएंगे, तो यकीनन हो सकता है उस केस में गिरफ्तार कर लिया जाए। इसके अलावा अलकादिर ट्रस्ट केस है, उसमें इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है। ये चाहते हैं, अलीमा खान ये कहती हैं, ये चाहते हैं कि इमरान खान को लंबा अंदर रखें। और अगर मैं तहरीक इंसाफ की बात करूं, तहरीक इंसाफ ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तहरीक इंसाफ का यह ख्याल है कि अगर इन्होंने इमरान खान को जल्द रहा ना किया तो ये हो सकता है जुलाई या अगस्त में इस्लामाबाद की जानब रुख कर ले। अब मैं आपको बताता हूं कि मुराद सईद क्या लिखते हैं। मुराद सईद लिखते हैं, आज ग्रासी ग्राउंड में गोरा से इमरान खान और बुशरा बीबी समेत और कारकुनान की रहाई, अवामी मैंडेट की वापसी और आयन की कानून और बालादस्ती के लिए तहरीक का आगाज हो गया है। 2014 धरने और लॉन्ग मार्च से पहले भी तहरीक का आगाज इसी मुकाम से हुआ था। जैसा कि मैंने कहा कि ग्रासी ग्राउंड ये स्वात की बड़ी हिस्ट्री है, तो मुराद से लिखते हैं 2014 के धरने से पहले भी तहरीक का आगाज इसी ग्राउंड से हुआ था। पनामा के बाद लॉकडाउन से पहले भी तहरीक का आगाज भी इसी जगह से हुआ था। और जब इमरान खान की हुकूमत हटाने की साजिश तैयार हुई तो जलसों का आगाज भी इसी मुकाम से हुआ था और उस जलसे में मैं भी शरीक था, मैंने कवरेज की थी। 9 मई के बाद हर तरफ खौफ का आलम था, तो लोगों ने बाहर निकलना भी इसी मुकाम से शुरू किया था। तब भी मेरे शहर स्वात से रैलियों का, कन्वेंशन का आगाज हुआ, जो आगे जाकर एक बड़ी इंतहाबी मुहिम में बदला। इंशाअल्लाह माजी की तरह
ये तहरीक भी इन्हीं पहाड़ों के दामन से उठेगी। इन पहाड़ों ने हमेशा पाकिस्तान की सरजमीन को आबियार किया है, इसके गली कूचों को मुनव्वर किया है, तपती रेतों और इसके बासियों को अपने साए में लिया है। ये मुरासिल लिख रहे हैं, वो कहते हैं कि पहले भी तहरीक का आगाज यहाँ से हुआ था और आइंदा भी तहरीक का आगाज यहाँ से ही होगा। और उन्होंने कहा कि आज तहरीक का आगाज हो गया है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। इन शॉर्ट बताना था कि तहरीक का आगाज हो गया है, पंजाब भी बाहर निकल आया है, हमाद अजहर ने भी एंट्री मार ली है और दूसरी तरफ स्वात ने आज कमाल किया है। स्वात जलसा का मुकम्मल तौर पर फुल था और स्वात के MNAs MPs ने इसमें बहुत हासन किरदार अदा किया। और ये है मेरा स्वात। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।